स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम पॉलिटिकल क्लास दे रहे थे क्लास 12 में, और चैप्टर संख्या 1 जिसका नाम है दो दुर्विता का अंत, जिसमें हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पहुँचने के प्रयास किया कि जिस सोवियत संघ की स्थापना 1917 में एक बहुत ही बृहद स्तर पे किया गया था, उसका अंत 25 दिसंबर 1991 में हो गया। जिसके क्या परिणाम निकले और क्या कारण थे, ये सारे करते हुए आज हम लोग एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ गए कि जब सोवियत संघ का अंत हुआ तो उसके बाद वहाँ पर शॉक थेरेपी जैसी व्यवस्था अपनाई गई थी। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, जहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार तो 2 नंबर में भी पूछ देते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है, और 3 नंबर के लिए शॉक थेरेपी की विशेषता या शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद क्या परिणाम निकला, ये क्वेश्चन आपके वहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में सीबीएसई के द्वारा। तो दोस्तों आज हम लोग इन्हीं 3 विषयों पे 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि एक तो शॉक थेरेपी क्या है, दूसरा शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, और तीसरा हम लोग देखेंगे कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉक थेरेपी शासन जो व्यवस्था थी वो लागू हुई, अर्थात साम्यवादी शासन व्यवस्था के बाद शॉक थेरेपी व्यवस्था, यानी यूएसएसआर के अंदर साम्यवादी व्यवस्था पतन होता है और यूएसएसआर के अंदर ही शॉक थेरेपी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है, तो हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं शॉक थेरेपी का अर्थ। देखिए दोस्तों, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। एक शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी व्यक्ति को पहले आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना और फिर उसका उपचार करना, यही कहलाता है जो अमेरिका के द्वारा यूएसएसआर में किया गया था। पहले तो यूएसएसआर को नष्ट किया गया और फिर उसी के सामानों को खरीद करके वहां नई व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया, जिसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं। तो इसका एक अर्थ हो गया। दूसरे शब्दों में इसे हम कहते हैं, दूसरे शब्दों में अगर 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण, यानी पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, उस साम्यवादी व्यवस्था से जब पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण होता है, उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। यह व्यवस्था WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मार्गदर्शन में किया गया था, अर्थात ठीक है दोस्तों। तो जैसा आपने देखा कि हमने शॉक थेरेपी का अर्थ समझा दिया, एक सिंपल भाषा में, एक 2 नंबर के लिए और एक दूसरे में कि ये शॉक थेरेपी लाया किसके द्वारा गया था, तो अमेरिका ने बोला था और WB और IMF के मार्गदर्शन में ये यूएसएसआर में अपनाया गया था। तो आपको मेरे ख्याल से शॉक थेरेपी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि शॉक थेरेपी जब लागू कर दिया गया तो क्या क्या बदलाव किया गया, वहां पर क्या क्या बदलाव किया गया, कहां पर, तो यूएसएसआर के अंदर। या इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो आप इसकी विशेषता का भी क्वेश्चन का उत्तर यही होगा जो इसमें बदलाव किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि शॉक थेरेपी के तहत क्या क्या बदलाव किया गया था साम्यवादी व्यवस्था में। सबसे पहली व्यवस्था ये बदलाव हुआ कि शॉक थेरेपी के तहत यूएसएसआर के सभी सदस्यों को, आपको पता होगा जो मैंने पहले बताया है कि यूएसएसआर में टोटल 15 सदस्य थे, सभी सदस्यों को पूंजीवादी व्यवस्था अपनाना पड़ा, यानी व्यवस्था को अपनाया गया। यानी कहा गया कि अगर आप शॉक थेरेपी अपना रहे हैं तो आपको साम्यवादी व्यवस्था छोड़ करके कौन सी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। पहला बदलाव किया गया। दूसरा क्या बदलाव हुआ कि राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया। क्या किया गया दोस्तों, राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया। पहले निजीकरण नहीं था, पहले पूरे सरकार का उस पर अधिकार होता था, लेकिन अब उस पर क्या किया गया, निजीकरण किया गया। तीसरी व्यवस्था की गई दोस्तों, सामूहिक खेती की जगह निजी खेती को महत्व दिया गया। क्या किया गया, सामूहिक खेती की जगह निजी खेती को महत्व दिया गया।
अगला दोस्तों चौथा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं कि चौथा पॉइंट में यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुक्त व्यापार को अपनाया गया। क्या हुआ? मुक्त व्यापार यानी फ्री अर्थव्यवस्था को अपनाया गया शॉक थेरेपी को लागू करने के बाद। तीसरा, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया गया। यूएसएसआर ने कभी भी अपना व्यापार पश्चिमी देशों के साथ नहीं किया था, लेकिन अब उसने क्या किया? पश्चिमी देशों के साथ उसे व्यापार करना पड़ा। निजी संपत्ति की छूट दी गई। ये सब बदलाव था कहां पर? जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो। अच्छा, इसके बाद अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, यानी अब अपनी अर्थव्यवस्था जो पहले बंद अर्थव्यवस्था थी वो व्यवस्था को ओपन मार्केट कर दिया गया। कोई व्यक्ति अब आकर के यूएसएसआर में व्यापार कर सकता है। और इसके अलावा पूंजीवादी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कहा गया कि अब कोई भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने कहा कि शॉक थेरेपी क्या होता है, उसके बाद हमने कहा कि जब यूएसएसआर में शॉक थेरेपी लागू कर दिया गया तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुआ, ये हमने 8 पॉइंट बदलाव के तहत देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जब शॉक थेरेपी लागू हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला। किसी भी चीज का तो परिणाम निकलता ही निकलता है। जैसे हमने यूएसएसआर के पतन का परिणाम देखा, उसी तरह से शॉक थेरेपी के लागू होने का क्या परिणाम निकला। पहला कि दोस्तों वहां पे आर्थिक असमानता में वृद्धि हो गई, क्योंकि समाज एक तरफा हो गया। गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हुआ, तो आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। गरीबों का प्रसार हो गया, क्योंकि पहले की व्यवस्था यूएसएसआर जो थी वो गरीबों की बात करती थी, पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वो गरीबों की बात नहीं करती थी। औद्योगिक ढांचे का नष्ट कर दिया गया, पूरी तरह से साम्यवादी व्यवस्था का जो औद्योगिक ढांचा था उसे नष्ट कर दिया गया। उसके सारे संपत्ति को औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे विश्व के इतिहास में क्या कहते हैं, विशाल गैरेज कहा जाता है, जहां पर 90% के भी ऊपर के रेटों में, यानी इससे भी घाटे में, जिसको हम लोग औने पौने दाम कहते हैं, औने पौने दामों में बेचा गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, औने पौने दामों में बेच करके वहां के औद्योगिक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट हो गया। जिसके बाद तीसरा परिणाम निकला कि लोगों के बीच में असंतोष की भावना का विकास हुआ, लोग काफी ज्यादा नाराज हुए। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को यूएसएसआर में मिलता है। जैसे वहां का संसद कमजोर पड़ गया। याद रखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसएसआर के संसद को क्या कहते थे, तो हम लोग ड्यूमा कहते थे। तो संसद भी कमजोर हो गई। इसके अलावा महंगाई बढ़ गया, पूरी तरह से महंगाई में विकास हुआ, बढ़ गया। आर्थिक परिवर्तन किया गया, अधिक ध्यान दिया गया, ठीक है। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया और माफिया वर्ग का बहुत बड़ा उदय हुआ। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि सोवियत संघ में जैसे ही शॉक थेरेपी लागू हुआ उसका परिणाम बहुत खराब निकला और पूरी तरह से वहां का यूएसएसआर की जो व्यवस्था थी चरमरा गई, खत्म हो गई। जिसके कारण अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मध्य एशिया में कैसे संकट पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।